भरतपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक सेठ जी रहा करते थे। वहां गांव का सरपंच थे। सरपंच जी का घर बहुत ही सुंदर था और खुशहाल परिवार थे। सेठ जी का पत्नी का नाम भागवती और एक बेटा, उनका नाम अंकुर और उनकी पत्नी का नाम अंकिता थे। चारों मिलकर आपस में बात कर रहे थे। भागवती ने अपने पति से कहा, हमारे बेटे का अभी नई नई शादी हुआ है। उन दोनों को कहीं बाहर हम घूमने के लिए कुछ दिनों के लिए भेज देते हैं। भागवती, तुम ठीक कहते हो, इन दोनों को बाहर भेजने का इंतजाम करता हूँ। चारों मिलकर आपस में बातचीत करते हैं कि इन दोनों को कहाँ भेजना है, इस बारे में सोचते हैं। बेटे ने कहा, पिताजी, हम सोनगढ़ जाना चाहते हैं। वहाँ बहुत दिन हो गए नहीं गए, तो हम दोनों वहीं घूम आते हैं। मम्मी ने कहा, अंकुर बेटा, ठीक है, तुम्हें अच्छा लगा तुम वहाँ घूम आओ, और ये देख लेना बेटा, कोई परेशानी हो तो हमें ज़रूर बताना और सावधानी से घूमना आप दोनों साथ में। वे दोनों सोनगढ़ के लिए निकल गए। वे दोनों सोनगढ़ पहुंचकर सोनगढ़ होटल में पहुंचे। अंकुश और अमृता होटल के अंदर गए रिसेप्शन पर। वहां से चाबी लिया और रूम के अंदर चले गए। अंकुश और अंकिता सफ़र में थक गए थे, इसीलिए दोनों कमरे में आराम कर रहे थे। अंकुश ने अंकिता से कहा, अंकिता, तैयार हो जाओ, अब हमें बाहर निकलना है घूमने के लिए। ठीक है जी, हम तो तैयार हैं, आप चलो, कमरे में बैठ के बोर होने लगे हैं। यहाँ कह के दोनों घूमने के लिए निकल गए। वहाँ दोनों पार्क में आकर घूमने लगे। घूमते घूमते इधर उधर देख रहे हैं, तभी पेड़ पर बैठा भूत ने अंकिता को देखा और हंसने लगा। अब मुझे मिला किसी का शरीर, ऐसा कहकर अंकिता के शरीर में प्रवेश कर गए। भूत के प्रवेश होने पर उसके शरीर पर उसका व्यवहार परिवर्तन हुआ। वो अपने पति पर क्रोध करने लगा। उसका पति बोला, अंकिता, क्या हुआ क्या हुआ? अंकिता बेहोश हो गई। अंकुश ने अमृता को उठाया और गाड़ी में लेकर होटल पहुंचे, और भूत भी उसके पीछे पीछे होटल तक पहुंच गए। होटल में पहुंचकर अंकुश ने अपनी माँ को फ़ोन किया, मम्मी, आप ठीक हो? मैं पार्क में घूमने गया था अंकिता को लेकर, वहाँ उसे कुछ हो गया, उसका शरीर नीला पड़ने लगा है और वो उसका व्यवहार भी चेंज हो गया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मैं इसे लेकर घर आ रहा हूँ। अंकुश के माँ ने कहा, बेटा, बहू को लेकर तुरंत घर आ जाओ, लगता है उसे ऊपरी हवा लग गया है। बिल्कुल देर ना करना, हम यहाँ पर सब कुछ तैयारी करते हैं। माँ से बात करने के बाद अंकुर ने अंकिता को देखा और डर गया। वो ऊपर उठ के हंसते हुए बात कर रहे थे, उसे डरा रहा था, मैं यहाँ छोड़ के नहीं जाऊँगा, तुझे मार डालूंगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। ऐसा कहते कहते वो नीचे अपने बेड पे आने लगी और आकर अंकुर को मारने लगी, अंकुर से लड़ने लगे। लड़ते लड़ते अंकुर के साथ अंकिता बहुत तेजी से लड़ रहे और बेहोश हो गई। तब अंकुर घर ले आया और अंकिता को सुला दिया। तब तक उसके पिताजी ने तांत्रिक बाबा आकर उसके सर के पास बैठ गया और त्रिशूल रखकर मंत्रों का जाप करने शुरू कर दिया। मंत्रों का जाप सुनकर भूत अंकिता के शरीर से निकलकर बाहर जाने लगा। तांत्रिक बाबा अपने मंत्र को उच्चारण जारी रखा और भूत धीरे 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 उसके शरीर से दूर चला गया। फिर अंकुर ने साधु बाबा को धन्यवाद किया उनके पत्नी को ठीक करने के लिए। अंकुर कहने लगा, बाबा, आगे से ऐसा कभी नहीं होंगे ना, आप ऐसा कर दीजिए। फिर अंकिता धीरे धीरे उठी और सभी परिवार वाले आपस में मिलजुल कर फिर से रहने लगे।